नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले देखें तो हथेली की आकृति पूरी तरह से आयताकार है और हथेलियों की जो श्रेणी होती है उसमें से सबसे उच्च श्रेणी की हथेली आपकी है। आपकी हथेली दार्शनिक हथेली है। इसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पूरे जीवन भर रहेगा। सबसे पहला प्रभाव रहेगा कि कहीं ना कहीं एनालिटिकल व्यक्तित्व के धनी रहेंगे आप। जिज्ञासु प्रवृत्ति के भी धनी रहेंगे। और तीसरी बात है, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक रिसर्च, एक खोज और एक अनुसंधान की प्रवृत्ति भी बनी रहेगी और इसका बहुत अच्छा फायदा आने वाले समय में आपको मिलेगा। खास करके इसका फायदा आप देख सकते हैं इस दिसंबर के बाद से हल्के रूप में, और फरवरी 2027 के बाद से जबरदस्त रूप में ये चीजें उभर कर आती हुई दिखाई दे रही है। हथेली की आकृति के हिसाब से अगर करियर को देखें तो जिसमें बोलने का सबसे ज्यादा काम किया जाता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत तो पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले कम पड़ती हो, या जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज्यादा काम किया जाता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत उसके मुकाबले कम पड़ती हो, ऐसा करियर आपके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल रहेगा, तरक्की देने वाला रहेगा और बहुत अच्छी उन्नति देने वाला रहेगा। एक बड़ी स्तर की कामयाबी देने वाला रहने वाला है। ये फैक्ट है। दूसरी चीज अगर आप ध्यान से देखें तो हथेली की जो रंगत है वास्तव में ये बहुत अच्छी है। इसका मतलब है आपका जो ऑरा है बहुत स्ट्रांग है। आपका जो आभा मंडल है वो बहुत दिव्य है। और कहीं ना कहीं ईश्वरीय कृपा, एक अलग प्रकार की ऊर्जा आपके अंदर है। एक दुर्लभ ऊर्जा जो बहुत कम लोगों के अंदर मौजूद होती है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपका जो अष्टाचक्र है उसमें भी जो मूलाधार है आपका, वो कहीं ना कहीं जो है एक अच्छे रूप में उभर कर आ रहा है। तो इसका आपको आने वाले समय में बड़ा लाभ मिलेगा। दूसरी अगर बात करें हथेली में, तो ये देखिएगा ये मरकरी का माउंट होता है जिसको हम बुध का पर्वत कहते हैं, और ये आदित्य का पर्वत होता है जिसको हम सूर्य का पर्वत कहते हैं। और इन दोनों पर्वतों का अगर तालमेल बैठ जाए, और जो ये देवगुरु आचार्य बृहस्पति हैं, इनकी अहम भूमिका यहाँ पे होती है। तो आपकी हथेली में पहले से ही, जब आपने जन्म लिया होगा उसी समय से बुद्धादित्य राजयोग बना हुआ है, जो हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग होता है। अब ये राजयोग कैसे बनता है, इसका फायदा जीवन में क्या होता है, प्रैक्टिकल कितना होता है, ये मैं आपको बताता हूं। देखिएगा, जब ये उंगली इस प्रकार से, बुद्ध की उंगली आपकी रिंग फिंगर के मानी आपकी सूर्य की उंगली के इस पोरवे से लंबी हो या पहुंच रही हो, और सूर्य की उंगली आपकी इंडेक्स फिंगर मानी जो है जिसको हम देवगुरु आचार्य बृहस्पति कहते हैं उस उंगली से बड़ी हो, मिडिल फिंगर से छोटी हो, और देवगुरु आचार्य बृहस्पति पुष्ट और सुंदर हो, तो ये हथेली में बनने वाला सबसे दुर्लभ, सबसे बड़ा राजयोग बनाता है बुद्धादित्य राजयोग, बुद्ध और आदित्य का राजयोग, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है देवताओं का जो गुरु है आचार्य बृहस्पति जी की। अब इसमें क्या होता है, ऐसा व्यक्ति अगर समय रहते अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लेता है और अपनी मेहनत को दुगना कर लेता है और एकाग्रता के साथ उस लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तो ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य पाता है। खासकर देवगुरु बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में ऐसे लोगों को बड़ी कामयाबी हासिल होती है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग हो, चिकित्सा हो, मैनेजमेंट हो, वाणिज्य हो या कानून का क्षेत्र हो, कुछ मामलों में प्रशासनिक और राजनीति का क्षेत्र भी होता है। अगर 1% अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया, तो फिर 99% मामले में मैंने देखा है
कि ये लोग अपने व्यापार में जाते हैं, अपने व्यापार में उत्कृष्टता पाते हैं, अपने व्यापार के कारण जाने जाते हैं और अपने व्यापार के कारण इनकी एक पहचान बनती है। ये सबसे अच्छी चीज आपकी हथेली में है। एक दो ऐसे दुर्लभ चिन्ह हैं जो साक्षात भगवान का परिकर होते हैं, जो और मनुष्य रूप में इस धराधाम पे जन्म लेते हैं, उनकी हथेलियों में ये दुर्लभ साइन होते हैं। और सबसे पहला साइन अगर हम देखें तो आचार्य देवगुरु बृहस्पति पे बन रहा है। शायद मैं उतना प्रिंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा साइन आपको दिखाई देगा। यहां देखो, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ऐसा। अब यहां पे ये दिखाई दे रहा है, ये इस प्रकार से एक स्थिति में आती हुई ये दिख रहा है। और यहाँ पे आपने अगर आप हिमालयन क्षेत्र में गए होंगे, उन पर्वतों पे जिसमें जो है खास पर्वत होते हैं जिनमें ऋषि मुनि जो है तप कर रहे हैं, आज भी उस धरती के नीचे उस पर्वत के जो है गर्भगृह में, और वहां पे एक अति दुर्लभ जो भगवान केदारेश्वर महादेव को चढ़ाया जाता है, वो होता है एक विशेष प्रकार का फूल, उसको कहते हैं ब्रह्म कमल। और सेम आकृति यहाँ पे ब्रह्म कमल बन रखा है, मानी भगवान शंकर की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है। अब देवगुरु बृहस्पति पे बन रखा है, इसका मतलब क्या है कि इनको कहीं ना कहीं समझ और नॉलेज बहुत अच्छी होगी। जिस फील्ड में इन्होंने पढ़ाई की होगी उसकी भरपूर नॉलेज ये रखते होंगे, और कहीं ना कहीं ये निश्चित तौर पे है, चाहे सरकारी क्षेत्र में या इससे संबंधित क्षेत्र में ये जो काम कर रहे होंगे, ये बहुत अच्छे पद पर काम कर रहे होंगे। और सरकारी नौकरी भी ऐसे लोग सहजता से पाते हैं। एक बहुत बड़ी हाई लेवल जॉब, बहुत बड़ी पोजीशन आपको मिली होगी, इसकी कृपा से ये 100% बता रहा है। अब आप कहेंगे कि भाई साहब आप तो बोल तो रहे हैं, इसका प्रमाण कहाँ है? देखिएगा, जब भी हम कुछ बात करते हैं ना, उसका हमें कोई प्रमाण देना चाहिए। तो हमारे भारतीय जो पौराणिक ग्रंथ हैं और उसमें जो भी सामुद्रिक विज्ञान है, जब हम पढ़ते थे तो जो है हमें जो है संहिता दी जाती थी गुरुओं की तरफ से। तो उसमें एक एक प्रमाण जो है हमको पढ़ना होता था, उसको समझना होता था, ठीक है ना, और वो भी संस्कृत में। तो यहाँ पे ये बताया गया है, सामुद्रिक ऋषि लिखते हैं कि जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेदिति करे व चरणों वशम राज चिन्हम प्रजायते। मानी जिस व्यक्ति के जन्म समय पे राजयोग चल रहा हो, उस व्यक्ति के भाग्योदय के समय करे व चरणों वशम, हाथ या पैर में राज चिन्ह उभरने शुरू हो जाते हैं। अब ये खास जगह पे उभर रहा है, कहां पे उभर रहा है? देवगुरु बृहस्पति पे। अब इसका फल क्या है मैंने बता दिया। साथ में देवगुरु बृहस्पति अपने अच्छे फल दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? नेचुरल तरीके से। अभी क्या दे रहे हैं वो भी बताता हूं, पहले देखिएगा। ये जो है ना, इसके नीचे ये वाला भाग, यही जुपिटर का माउंट है। सुंदर और जो है सरल रूप में उभरे हुए हैं, और ये बता रहे हैं कि जातक श्रेष्ठ है। जीवन में ऐसी चीजें ये दे रहा है आपको कि आप स्वयं उन्नति तो करेंगे ही, और की भी है। लेकिन जो आपसे जुड़ रहा है, जो भी आपसे जुड़ा होगा या जुड़ेगा और आपके संसर्ग में आया होगा या आएगा, उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करने वाले व्यक्ति हैं। एक सहयोगी की भांति रहते हैं, स्वाभिमानी है, विद्वान बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा नॉलेज आपके अंदर है, एक न्यायप्रिय व्यक्तित्व के आप धनी हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये चीज आपको एक विलक्षण चीज दे रहा है, अपनी बातों का निर्वहन करना, परोपकारी, दूसरों के प्रति उपकार करना,
सहायता करना। और देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति के कारण ही, और किसी के कारण नहीं, देवगुरु बृहस्पति के कारण ही धार्मिक भावनाएं आप में बड़ी मात्रा में देखी जा रही हैं। और कभी भी देखिएगा जब देवगुरु बृहस्पति इस प्रकार से पुष्ट और सुंदर होता है तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से विद्वान और ज्ञानी होता है, बहुत अच्छी नॉलेज रहती है और आत्मज्ञानी होता है। ऐसे लोगों को जीवन में मान सम्मान बहुत मिलता है, जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता है, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह आपको बड़ा सम्मान मिलने वाला है। अब ये नहीं कहूंगा समस्याएं नहीं आएंगी, समस्याएं आएंगी, कुछ दिन अपना जलवा भी दिखाएंगे, लेकिन अनिष्ट नहीं कर पाएंगे, अनिष्टता से बच जाएंगे, ये बृहस्पति गारंटी देता है। अब एक बहुत बड़ी चीज और देखो, फिर मैं वर्तमान स्थिति को कुछ और कुछ भविष्य की स्थिति को बता, क्योंकि बहुत दुर्लभ चिन्ह है आपकी हथेली में। अब देखिएगा ये तो देवगुरु बृहस्पति हो गया, अब ये है भाग्य स्थान शनि, ठीक, बहुत मायने रखते हैं ये। अब यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे जो है इस प्रकार से एक शानदार मत्स्य चिन्ह बन रहा है। और वर्तमान में जो है क्या है, देवगुरु आचार्य बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है और भाग्य स्थान शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जो कर्म को भी देखता है। लेकिन मछली अभी स्वतंत्र रूप में उभरी नहीं है। कब स्वतंत्र होगी ये? फरवरी 2027 तक। और ये फल एक्चुअल रूप में कब देगी? फरवरी 2027 के बाद से। जबरदस्त फल। अब क्या है ये मत्स्य चिन्ह? एक तो मैं बता रहा हूं, ये मछली का चिन्ह हथेली में कहीं पर भी हो, जैसे जैसे इसकी पावर बढ़ती है, मानी ये स्वतंत्र, स्पष्ट और सुंदर रूप में उभरता है, प्योर दिखता है, तो क्या होता है कि ये हथेली की सकारात्मक ऊर्जा को बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है और हाथ के जिस पर्वत पर बनी होती है उस पर्वत की ऊर्जा को बढ़ा लेता है। अब यहाँ पे देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है, तो नो डाउट आपको बहुत ज्यादा ब्रिलियंट ज्ञानी इंसान ये बना रहा है, जबरदस्त रूप में। दूसरा, शनि का प्रभाव पड़ रहा है। जब ये स्वतंत्र हो जाएगा तो ये क्या कह रहा है, अगर आप बिजनेस में आते हैं तो ये बिजनेस में आपको एक नंबर का इंसान बनाएगा, अच्छा खासा एनालिसिस पावर देगा, अनुशासन की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा और दार्शनिकता देगा, ये देगा ही देगा अपना प्रमाण। मैंने अभी तक ये चीजें होती हुई देखी हैं। अब दूसरा क्या करेगा, शनि का बहुत ज्यादा प्रभाव, बेहद ही न्यायप्रिय और अनुशासित रहेंगे, दार्शनिक होंगे, रहस्यमय विद्याओं के अच्छे खासा ज्ञाता रहेंगे, बहुत अच्छा ज्ञान आपको इसका होगा। और अगर यहां तक ये कह रहा है, वैसे तो आप बहुत बड़े पद पे है, क्योंकि यहाँ पे इस चिन्ह का बड़ा प्रभाव है आपके जीवन पे, देवगुरु बृहस्पति का, और ये व्यापार भी आपको बड़े लेवल का देगा, अभी नहीं देगा, फरवरी 2027 के बाद देगा, बहुत बड़े लेवल का, बहुत बड़े लेवल का, ठीक है ना। अगर आप चाहें, ये चिन्ह बता रहा है कि फरवरी 2027 के बाद से आप चाहें तो अपनी आजीविका इन चीजों से कमा सकते हैं। एक बहुत बड़ी चीज है, ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा है, ये मछली का चिन्ह बता रहा है कि आपको कभी भी शत्रु परास्त नहीं कर पाएंगे। और इसके बारे में अब फिर सामुद्रिक विज्ञान पे लौट आते हैं। सामुद्रिक विज्ञान क्या कहता है मछली के चिन्ह के बारे में? सामुद्रिक विज्ञान कहता है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते अर्धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। इतनी बड़ी बात की है शास्त्र ने कि जिस व्यक्ति की हथेली में ये मत्स्य चिन्ह होता है, यस्य हस्ते मत्स्य, ठीक है ना, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा और कर्म सिद्धिश्च जायते, ये व्यक्ति कर्म सिद्धि वाला होता है। सिद्धि की प्राप्ति करना मतलब, एक सिद्धियां होती है जो अष्ट सिद्धि है, एक सिद्धि होती है सफल होना,
तो कर्म की सफलता को ये दिखाता है। चाहे ये व्यक्ति नौकरी करे, चाहे व्यापार करे, चाहे अन्य कोई कार्य करे, उसमें सफल होता है। धनाढ्यस्तु सो विज्ञेयो। आर्थिक स्थिति कभी ऐसी नहीं होती है कि किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। हाथ वो करेंगे, किसी हाथ में पैसा देंगे, दान देंगे, दक्षिणा देंगे, लेकिन हाथ फैलाएंगे नहीं। धनाढ्यस्तु सुविज्ञेयो और बहुपुत्रो न संस्थिता। आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, पुत्रवान होता है, संतान होती है, चाहे बेटी हो बेटा हो, संतान सुख मिलता है। ठीक है ना। और स्त्री सुख का भोग ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में काल में करता है, माने अपने घर में इसकी लक्ष्मी होती है। ये मत्स्य चिन्ह ऐसा नहीं। और मैंने मत्स्य चिन्ह वाले ऐसे व्यक्ति भी देखे हैं। यहाँ पे अगर इस प्रकार का मत्स्य चिन्ह एकदम प्योर स्थिति में आए, ये व्यक्ति रहस्यमय विद्याओं का बहुत बड़ा ज्ञाता होता है। ये व्यक्ति आध्यात्मिक जगत का राजा होता है। कहीं ना कहीं इनके वंश में, ऐसे लोगों के वंश में ये रहस्यमय विद्या बहुत बड़े स्तर की रहती है, राज स्तर की विद्या। ऐसे लोगों के हाथ में इंद्र योग की प्राप्ति होती है। देवताओं का राजा जो इंद्र है, ऐसी अतुलित शक्तियां ऐसे लोगों के अंदर आती है। लेकिन वो सुप्त अवस्था में रहती है। उनको जागृत करने के लिए ऐसे व्यक्तियों को मुद्रा थेरेपी लेनी चाहिए। मुद्रा थेरेपी, जिससे अष्टाचक्र इनके जो है क्या है, एकदम जागृत हो जाए, एक्टिव हो जाए। उसमें भी खासकर मूलाधार, ये जितना एक्टिव होगा आपका, उतना आपको अपने जीवन काल में लग्जरी, एक दिव्यता, एक जो है जिसको हम भव्यता कहते हैं, ऐसी विरासत के धनी होंगे आप। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता रहा है। लेकिन अब एक चीज देखिए जरा, थोड़ा सा यहाँ पे से देवगुरु आचार्य बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहे हैं, और शनि यहाँ अपनी ऊर्जा वर्तमान में बहुत ज्यादा फैला रहा है। अब जब ये स्थिति व्यक्ति की हथेली में आती है ना, ये जब क्रूर ग्रह शनि की तरफ देखता है ना, तो परिवार को लेके ये कहीं ना कहीं चिंताएं देता है। दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में भी ये परिस्थितियां खड़ी करने की कोशिश करता है। और कभी कभी जब ये इस तरह से हो तो बेवजह की चिंताएं देता है, या ऐसी वजहें तलाश करता है कि व्यक्ति दिन रात चिंता में रहे, और सुबह उठने में ये आलस्य देता है। लेकिन इनके अंदर एक चीज होती है, वो आपके अंदर 100% होगी। जब ये व्यक्ति बिस्तर छोड़ देता है तो इसको आलस्य पुनः नहीं घेरता है, लेकिन गंभीर किस्म का ये व्यक्तित्व देता है। ये स्पष्ट यहाँ पे है। तो अभी अगर मैं कहूं तो दिसंबर तक थोड़ा ज्यादा ये चीजें रहेंगी। ठीक है ना। और चीजें पूरी तरह से जो सही होंगी वो होंगी फरवरी 2027 से। उस टाइम बहुत दिव्य योग आपका उभर रहा है। उसके पहले ये नहीं कि सब कुछ गड़बड़ रहेगा, गड़बड़ नहीं रहेगा। थोड़ा सा मोटापा भी आपको परेशान कर सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आंतरिक खुशियों में ये थोड़ा सा अड़चने दे सकता है। धन वगैरह में जो है, जिसको कहते हैं ना, कमी का अनुभव करा सकता है। थोड़ा पैसे वगैरह फंस सकते हैं मार्केट में। और अगर जल्दबाजी में भावनाओं की बसीबूत होकर और उतावलेपन में बड़े निर्णय ले लेंगे तो थोड़ा आपको नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता रहा है। अब दूसरा देखेंगे तो ये पूरी तरह से अभी स्वतंत्र रूप में नहीं हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरह से एक कई प्रकार की चीजें दिखाई दे रही है, और ये उठा हुआ है। तो जब शनि इस प्रकार से हो हथेली में, तो नौकरी में थोड़ी सी जो है असहजता या अनसिक्योरिटी जिसको कहते हैं, ठीक है ना, समस्याएं ये दिखाता है। और ऐसी संभावना को भी, ये दिक्कतें जिसको कहते हैं, ऐसे में कई बार नौकरी पाने में, नौकरी करने में, नौकरी बदलने में, ठीक है ना, बड़ा रिस्क हो जाता है, बड़ी कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। आप किसी के लिए कितना भी कर लो, आपकी नौकरी में थोड़ा हल्की दिक्कतें आएंगी, या नौकरी में एडजस्टमेंट का ना होना, इस प्रकार की चीजों को ये
दिखाता है, या नौकरी की जिस प्रकार से उन्नति होनी चाहिए उस उन्नति को ये कहीं ना कहीं टांग खींचने वाले जो है नीचे ज्यादा रहते हैं। पदोन्नति का सामना करना पड़ता है आपको, उसमें थोड़ी अड़चनों को ये देता है। और कहीं ना कहीं जो है अगर व्यापार कर रहे होंगे तो सहजता से कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा विश्वास किया हो और अचानक जो है चीजें बदल रही हो, या मार्केट का रुख एकदम बदल गया हो, जिसमें पैसा लगाया हो वो चीजें। तो ये अभी दिसंबर तक इस रूप में थोड़ा ज्यादा चिंता देता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बाद चीजें ठीक होती हुई दिख रही हैं। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, ये आपकी जो है सूर्य रेखाएं है, लेकिन एक रेखा अचानक यहाँ तक चली गई है और बुध की और ये दृष्टि गोचर कर रही है। ऐसा समय दिखा रहा है कि आया होगा कि आप अपने जीवन काल में लगातार उलझे रहे होंगे। सम्मान तो आया होगा लेकिन परेशानियां भी साथ साथ आई होंगी। कभी कभी तो ऐसी स्थिति बनी होगी कि आपकी परेशानियां जैसे खत्म ही नहीं हो रही हैं, आपका तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। इस प्रकार की चीजें भी रही होंगी, ये इसको भी दिखा रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, मस्तिष्क रेखा कितनी शानदार है आपकी, जबरदस्त मस्तिष्क रेखा। बौद्धिक स्तर व्यक्ति का बहुत अच्छा रहेगा और जीवन में बहुत बड़ी सफलता को अर्जित करेगा। लेकिन अभी चंद्रमा थोड़ा वीक है, असंतुलित है। वीक नहीं कह सकते, असंतुलित कह सकते हैं। असंतुलित है और इसका सीधा प्रभाव ब्रेन की लकीर पे पड़ रही है और इसका प्रभाव आपके ब्रेन पे पड़ रहा है। प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति तो ये उभार रहा है, ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाला व्यक्ति तो उभार रहा है। और आपका मन है ना, वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा होगा, लेकिन श्रेष्ठ सफलता भी हासिल होंगी, लेकिन कल्पना शक्ति भी बहुत ज्यादा रहेगी। ये इस चीज की ओर इंगित कर रहा है। अब यहाँ पे आए तो चंद्रमा को देखें, यहाँ पे बहुत ज्यादा फूल गया, यहाँ पे सामान्य स्थिति में आ गया। तो जब चंद्रमा इस प्रकार से होता है और शुक्र यहां से इस प्रकार से फूल जाए और इसमें ये लकीरें आ जाए, तो ये मन को गड़बड़ रखता है, मानसिक परेशानी से कहीं ना कहीं ग्रसित रखता है। और साथ में ये आ जाए तो व्यक्ति जीवन में उलझा हुआ रहता है, कंफ्यूजन, दुविधा, इस प्रकार की जो है स्थिति रहती है। निर्णय लेने की ताकत भी कभी कभी क्षीण हो जाती है, समझ में नहीं आता है कि वास्तव में क्या करना चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। भावुकता आ जाती है, इमोशनली व्यक्ति कई बार परेशान हो जाता है और ऐसे में कभी कभी मन अच्छा नहीं रहता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें आती हैं। माँ को लेके भी चिंताएं उभरती हैं, या मतभेदता आ जाती है, व्यक्ति या माँ से दूर रहता है या माँ का सुख नहीं मिलता है, नींद आने में भी दिक्कतें आती हैं। इस प्रकार की ये चीजों को दिखाता है। अब ये थोड़ा सा जो है शारीरिक कष्ट को भी दिखाता है कि थोड़ा शारीरिक कष्ट व्यक्ति को, पीड़ा को दिखाता है कि पीड़ा अब तो खैर उतना नहीं है, ठीक हो गया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं रही होगी। अब शुक्र देखो, वैसे शुक्र आपका बहुत अच्छा है, ये पीछे की तरफ है, तो घूमने फिरने के बहुत मौके मिलेंगे, खूब यात्राओं का मौका मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा, लंबी और हवाई यात्राओं का खूब मौका है जीवन में। अब ये यहाँ पे उठ रहा है। एक तो व्यक्ति इतना सोचता है कि वो चिंता में चला जाता है, और जितना वो मेहनत करता है, परिश्रम करता है, उतनी चीजों में थोड़ा अभाव दिखता है, वो सफलता नहीं मिलती है। और सुख को भी थोड़ा सा ये कमजोर करता है, सब कुछ होते हुए भी सुख में कमी महसूस होती है। लेकिन ये जब इस प्रकार से उभरता है ना, तो व्यक्ति की खूबसूरती और व्यक्ति का व्यक्तित्व को इतना शानदार बना लेता है कि जो विपरीत लिंग है ना, उसका आकर्षण आपके प्रति बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे लोगों को मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ये इस प्रकार की चीजों को यहाँ पे बताता है। अब ये देखिएगा, इतना शानदार अंगूठे का होना क्या बताता है ये, कि व्यक्ति शिक्षा और
प्यार के मामले में बहुत अच्छा इंसान है, आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और जीवन में बहुत बड़ी तरक्की करेंगे, खूब तरक्की करेंगे। ये इस चीज को बताता है। ये कोबड़ बताती है कि व्यक्ति के अंदर गूढ़ ज्ञान है, व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है, शार्प माइंड का है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? जो साझेदारी है ना, साझेदारी में काम नहीं करना चाहिए, पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। पार्टनरशिप में धोखा होता है, पार्टनरशिप में काम नहीं चलता है, पार्टनरशिप में नुकसान होता है, पार्टनरशिप में संघर्ष आता है। और कभी बहुत जरूरी हो करना तो अपने लाइन वाले व्यक्ति के साथ ही करना चाहिए, बड़ा सोच समझकर, बड़ा परख करके। ये इस चीज को दिखाता है। ठीक है ना? तो अंगूठा भी आपका कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है, शुक्र भी बहुत अच्छा है। जीवन की रेखा अंत में दो भागों में विभक्त। एक चीज देखी है मैंने ऐसे लोगों की, ये परफेक्ट मैंने होते देखी है, 0.1% भी किंतु परंतु नहीं होता है। एक तो जन्म स्थान से दूर ये लोग उन्नति करते हैं, जन्म स्थान में रहकर ये लोग एक साधारण व्यक्ति बन के रह जाते हैं, जन्म स्थान में इनकी उन्नति नहीं होती है। जन्म स्थान से दूर ही ये लोग अपने रहने का भवन बनाते हैं, अपनी नौकरी का, अपने व्यापार का स्थायित्व करते हैं। इनके अंदर एक टीस होती है, बहुत वेग होता है अपने जन्मभूमि में रहने का। लेकिन ये चाहकर भी, आना जाना होता होगा वो बात अलग है, लेकिन चाहकर भी अपनी जन्मभूमि में नहीं रह पाते। दूसरी बात, ऐसे लोगों का जो प्रारंभिक दौर होता है, ये प्रारंभिक दौर कई बार जो है संघर्ष की स्थिति को दिखाता है, कई बार उतार चढ़ाव दिखाता है, कई बार अस्थिरता का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। लेकिन आगे चलकर उसी संघर्ष के बलबूते ये लोग हर सुख को पाते हैं, हर सुख का भोग करते हैं। बहुत छोटी मोटी बड़ी खूब यात्राएं ऐसा व्यक्ति करता है, खूब यात्राएं, यात्राएं जबरदस्त होती हैं और बहुत अच्छी यात्राएं होती हैं। दूसरा, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी अपने जीवन में ये व्यक्ति अर्जन करता है और आने वाले जनरेशन के लिए अच्छा खासा आर्थिक स्थिति छोड़ के जाता है। ये बहुत अच्छा। और दूसरी बात, जन्म लेने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुक्ति को पाना। हम जन्म क्यों लेते हैं? मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो ऐसे व्यक्ति जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है, ये बहुत ज्यादा धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान बन जाते हैं। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, करियर और धन की रेखा यहां तक ठीक है। अब यहां से ये लहरा के जा रही है। आगे का समय थोड़ा सा जो है आपको संघर्ष बढ़ा रहा है। आप बहुत अच्छे सीख गए हैं, बहुत एक्सपीरियंस कर लिया है, लेकिन तो भी पहले जैसा जो चीजें उभरनी चाहिए उस प्रकार से आपको अंदर ही अंदर लग रहा है कि वो चीज नहीं रही आप। ठीक है ना? या कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है यार अब शिफ्ट होना चाहिए। तो ये क्या करना चाहिए? ऐसे ये लहराए नहीं, ये संघर्ष न दे। आपको मैं एक पृथ्वी मुद्रा दे रहा हूं और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं। ये दो चीजें आपकी जीवन को चमत्कारिक ढंग से बदलेगी। चाहे आपके ग्रह नक्षत्र कितने भी खराब हैं, आपके जीवन में कितनी भी बड़ी समस्याएं हैं, केवल योग शक्ति के द्वारा, योग की तप के द्वारा आपको अपने जीवन काल में शानदार स्थितियां देखने को मिलेंगी। आप देखो यहाँ पे ये मोर पंखे का चिन्ह बन रहा है हृदय रेखा पे। इसका मतलब है रिश्तों के प्रति अपने तरफ से पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं। कोई निभाए न निभाए, आप इस प्रकार के व्यक्ति यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सुंदर चीजें हैं। अब धार्मिक भावनाएं जीवन में बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। थोड़ा जीवन में बहुत ज्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीजों में सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा धोपे का काम भी करना पड़ेगा। यश पाने की चाह, नेम फेम पाने की चाह और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की चाह भी रहेगी।
जब जब आपके जन्म कुंडली में शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे या वक्री अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है आपके कर्माज के ऊपर। क्या पड़ेगा, ऐसे में कई बार आप दुखी से रहेंगे, कई बार सब कुछ होते हुए खुशियों में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। धन कमाने की बहुत अच्छी ललक रहेगी और आपके अंडर में काम करने वालों की संख्या भी अच्छी खासी रहने वाली है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर रहने वाली है। अगर व्यापार में जाते हैं तो आगे चलकर खासकर फरवरी 2027 के बाद से उत्कृष्ट व्यापारी होंगे। अगर नौकरी कर रहे हो, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र या बहुत बड़ी कोई एमएनसी होगी, तो अधिकारी व्यक्तित्व रहेगा, अधिकारी पद रहेगा और उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा। श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्तियों में आपकी गिनती होने वाली है, बहुत पहुंचे हुए, तो जिसको कहते हैं पहुंचे हुए व्यक्तियों में। दो कारणों से आप अपने जीवन काल में सफल होंगे। पहला कारण, अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर बहुत अच्छी डेवलपमेंट अवस्था में है। दूसरा कारण, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ये बहुत शानदार है और इसके कारण आप अपने जीवन काल में सफल होंगे। निम्न मंगल थोड़ा कंफ्यूजन और उलझन दुविधा देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है। थोड़ा कभी कभी जो है अ, अलग प्रकार की चीजों को ये दे रहा है, लेकिन पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। जिससे भी आप मिलेंगे वो कंफर्टेबल फील करेगा। देवगुरु बृहस्पति के बारे में, शनि के बारे में हमने बता दिया है, सूर्य के बारे में हमने पहले ही बता दिया है। छोटा काम भी करेंगे, नेम फेम पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। चंद्रमा के बारे में और शुक्र के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। थोड़ा सा अभी जो है ना, हल्की फुल्की कोई ना कोई चिंताएं दिखाई दे रहा है, लेकिन कुल मिला के अगर बात करें, आपकी हथेली वास्तव में बहुत शानदार है। अभी भी बहुत कुछ आपकी हथेली में है, जैसे ये रेखा है। तो कभी अगर वक्त लगेगा तो मैं आपको जो है एक संपूर्ण वीडियो दोबारा दूंगा। थोड़ा सा बदलाव होने दो ये दिसंबर के बाद से। और तभी तक मैं आपको एक तो शनि का ऐसा उपाय दे रहा हूं, केवल एक बार करना है और वो आपको जबरदस्त फायदा देगा। खास करके आपके जॉब के उसमें पदोन्नति रुकी होगी तो पदोन्नति होगी। किसी प्रकार की अड़चने अगर उसमें आ रही होंगी, वो अड़चने खत्म हो जाएंगी। और दूसरा, मैं जीवन को एक प्राकृतिक ढंग से बदलने के लिए, ब्रह्मांडीय शक्तियों को प्राप्त करने के लिए आपको दो योग दे रहा हूं। इस योग की चिकित्सा से, मुद्रा चिकित्सा, मुद्रा थेरेपी से आपका जीवन एक बेहतरीन तरीके से बदल जाएगा। मन से करें, विश्वास से करें, समर्पण भाव से करें और दिन में 24 घंटे में से 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट इस योगा के लिए अपने लिए निकालें। ये संपूर्ण पूजा है, संपूर्ण हठ योग की साधना है और बहुत सरल है, बहुत व्यापक है, बहुत प्रभावशाली है। करें, बहुत अच्छा लाभ होगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।